पूरा देश थूकता है तुम्हारी गंदी राजनीति पर, पूरा देश थूकता है तुम्हारी सोच पर। अरे देश के गद्दारों बाहर आ जाओ। 70 साल देश को लूटने के बाद तुम लोग आज चैन से नहीं बैठ रहे हो, क्योंकि 6 और 7 साल में तुम लोग इतने घबरा गए हो कि कहीं हिंदुत्व आगे ना पहुंच जाए, इसलिए पूरे वर्ल्ड की साजिशें चल चुकी है हिंदुत्व को नीचा दिखाने के लिए। सच्चाई कभी झुकती नहीं है। जो आंदोलन ही झूठा है, जिन्होंने शुरुआत में ही कह दिया योगी जी का डर दिखा तो हम उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे चक्का जाम, उत्तराखंड में डर दिखा तो वहां पर नहीं करेंगे चक्का जाम, और जब दिल्ली में भी पुलिस एकत्र हो गई तो ये बहरूपे यहां भी छुपकर बैठ गए। अरे इनके बस की नहीं है चक्का जाम करने की, ना इनकी औकात है। लेकिन ये तो हम लोगों की शर्म है कि हम अभी तक भी कि इसमें कुछ जो लोग गलती से जुड़ गए हैं, जिन लोगों को ये वास्तविक सच्चाई नहीं पता है, वो मासूम किसान इसकी चोट में ना आ जाए, इसकी चपेट में ना आ जाए इस आग की, इसलिए अभी तक हम लोग और हमारी सरकार और प्रशासन चुप बैठा हुआ है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अब लोग ये नहीं मानेंगे, सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो अब इनको खदेड़ने का समय आ चुका है। आंदोलन तुम खालिस्तान के नाम पर करते तो तुम्हें जवाब दे दिया जाता, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता। खालिस्तान की बात करते हो, तुम्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान है, इसीलिए से हिंदुस्तान कहा जाता है। ये कोई किसान आंदोलन नहीं है जिसमें इतने बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं, जिसके अंदर अनलिमिटेड दारू चल रही है, जिसके अंदर ऐसे लोग, असामाजिक तत्व के लोग बैठे हुए हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूरे देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब कर दी गई 26 जनवरी के दिन, जब दिल्ली के लाल किले पर इन्होंने चढ़कर और भारत का झंडा हटाकर इन लोगों ने खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। इन लोगों ने देश को शर्मसार कर दिया। ऐसे गद्दारों को खदेड़ खदेड़ के मारना चाहिए। पूरा देश इस समय मोदी जी के साथ है। हम लोग इनका विरोध करते हैं और अंत तक करते रहेंगे। हम देश से, प्रशासन से, सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गद्दारों को खदेड़ खदेड़ के मारा जाए, अब इनको बैठने ना दिया जाए। पूरा देश इनकी सच्चाई जान चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। देखा गया है कि जब जब देश की एकता की बात होती है, देश को एकजुट रहने की बात करता है कोई, तो उसका विरोध भी आज की डेट में देश में होने लगा है। सचिन तेंदुलकर, जो देश में एक क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी लोग विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने देश को एकजुट रहने के लिए कह दिया। पर किसी ने दिलजीत दोसांझ की बात नहीं करी, जिन्होंने रिहाना जो पैसे लेकर ट्वीट करती हैं उनके ऊपर तुरंत गाना निकाल देते, उसका विरोध किसी ने नहीं किया। रिहाना 18 करोड़ रुपए लेकर ट्वीट कर रही हैं किसान आंदोलन के लिए, किसानों के लिए। मियां खलीफा हो गई, ग्रेटा थनबर्ग हो गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि देश के अंदर ये असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, जो 2 महीने से ज़्यादा भी टाइम हो गया उनको किसान आंदोलन के रूप में एक आतंकी संगठन बैठा हुआ है, पूरे देश को चारों तरफ से इन्होंने बंधक बना रखा है इन लोगों ने। तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा मुहैया कराया जा रहा है। वो बात हो गई रिहाना केस से और मियां खलीफा के केस से कि इनको दबा के पैसा दिया जा रहा है ट्वीट करने के लिए, इनको दबाकर पैसा मिल रहा है आतंकवाद फैलाने के लिए। अब आप यही देखो, जब 7-7, 8-8 करोड़ इन्हें एक ट्वीट करने के मिल रहे हैं, तो जो लोग लगातार डटकर किसान आंदोलन के रूप में पूरे देश को बंधक बनाकर बैठे हैं, उनको कितना पैसा मुहैया कराया जा रहा होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह पूरा देश देख रहा है। जी सर, वहीं देखा गया है कि दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं देश में, वो इनका विरोध ना करके कि बाहरी ताकतें हमारे देश के आंतरिक मामलों पर कैसे बोल सकती हैं, इनका विरोध ना करके, चाहे वो दिलजीत दोसांझ हो, चाहे वो काफी लोग हैं जिन्होंने इनका समर्थन किया, देश का समर्थन नहीं किया, इनका समर्थन किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे दिलजीत दोसांझ हो, चाहे दूसरे असामाजिक तत्व हो, जो लोग पैसा खाकर आज देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ऐसे जहरीले नागों के जब तक फन नहीं काट दिए जाएंगे तो इन लोगों की अकल ठिकाने नहीं आएगी। केवल पैसों के लिए ये आंदोलन चल रहा है। ये जो आंदोलन है, ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये मोदी जी के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय ताकत लग चुकी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसा मुहैया कराया जा रहा है, इसके पीछे बड़ी बड़ी पार्टियों का हाथ है।
तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर आप हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे, आप देश के लिए कार्य करेंगे, तो आपके पीछे अंतरराष्ट्रीय ताकतें पैसे से, ताकत से और हर चीज से लगी हुई हैं। ये कोई किसान आंदोलन है जो 2 से 2.5 महीने से पूरे देश को बंधक बना के रख रखा है। जी 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 सर, वहीं देखा गया कि जब सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर देश को एकजुट रहने की बात करते हैं और बोलते हैं कि ऐसी बाहरी ताकतों सिर्फ देख सकती हैं बाहर से क्या हो रहा है, उस पर कुछ कमेंट करने का उनका कोई हक नहीं, उस पर कुछ बोलने का उनका कोई हक नहीं है। तो लोग, जब उन्होंने देश की एकता को इकट्ठा रहने के लिए बोला, तो भी लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। सचिन जो इतने महान क्रिकेटर जिन्होंने इतने साल देश के लिए क्रिकेट खेला, उनका भी लोग विरोध कर रहे हैं। और यहां तक कि यूथ कांग्रेस के लोग उनकी पोस्टर पे कालीक पोत रहे हैं। देखिए, सचिन तेंदुलकर जी देश की आन बान और शान है। सचिन तेंदुलकर ने इंडिया को पूरे वर्ल्ड में आज इंडिया को अगर जानते हैं तो वो हमारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने हमारी छवि को पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बरकरार रखा है। अगर आज उन्होंने देश हित की बात करी तो हमारे देश के अंदर जहरीले सांप और नेवले इकट्ठे होकर उनके विरोध में खड़े हो गए। लेकिन जो लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसे लेके और जो देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनके खिलाफ किसी ने ना तो नारेबाजी करी, ना कोई विरोध किया। साफ स्पष्ट होता है कि हमको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चोट देने वाला कोई नहीं। सबसे ज्यादा चोट तो हमें ये लोग दे रहे हैं जो हमारे देश का ही खा रहे हैं, हमारे देश में ही रह रहे हैं। सबसे पहले इन जहरीले नागों के फन को चलने होंगे, उसके बाद ही रिजल्ट निकलेगा। जी 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 जी। और सर, दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि जो कुछ नेता हैं देश के, जब यहाँ पर एक ट्रैक्टर पलटने से मृत्यु हो जाती है एक किसान की, तो उससे मिलने रामपुर पहुंच जाती है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। पर यहाँ पर पुलिस वालों को जब बुरी तरीके से पीटा जाता है तो वो लोग यहाँ नहीं पहुंचते हैं। देखिए, ये बंटी और बबली, ये दोनों वहां पहुंचते हैं जहां पर देश विरोधी ताकतें लगी हुई होती हैं। ये जो किसान रूपी बहरूपी है, इनसे मिलने तो ये पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि दिल्ली के अंदर 400 से अधिक जो पुलिस वाले हैं वो आईसीयू में एडमिट हैं। क्या प्रियंका गांधी जी वो देश के लोग नहीं थे? वो देश के लिए कार्यरत नहीं है? क्या वो देश के इंसान नहीं है? आप लोग वहां तो नहीं पहुंचते हो, लेकिन आप उस एक ट्रैक्टर वाला जो बंदा जिसने देश के खिलाफ काम किया, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब कर दी, आप वहां पहुंच जाते नंबर बनाने के लिए। जल्द ही ये लोग खदेड़े जाएंगे। और बात रही खालिस्तान की, अरे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं आप लोग। जितने टुकड़े देश के करने की सोचो, उतने टुकड़े हर व्यक्ति के कर दिए जाएंगे। कोई टुकड़े नहीं होंगे। अब ये बात ध्यान से और कान खोलकर सुन लेना, ना कोई खालिस्तान बनेगा, ना कोई दूसरा पाकिस्तान बनेगा। ये हिंदुस्तान है और पूरे पाकिस्तान और जितने भी देशों के बंटवारे हुए हैं उनको वापस लेने का भी हम लोग जानते हैं कि वो किस तरीके से वापस लिए जाएंगे। एक कनाडा से है मोहम्मद धालीवाल, उनका कहना है कि भले ही किसान आंदोलन खत्म हो जाए पर खालिस्तान का जो आंदोलन है वो हमेशा जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अगर देश में रहकर भी कुछ लोग यही समझते हैं कि हम असामाजिकता फैलाकर, ये असामाजिक तत्व के लोग अगर ये सोचते हैं कि ये खालिस्तान की मांग करेंगे और ये आंदोलन जारी रखेंगे खालिस्तान का, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जीवन में भूल जाना कि अब इस देश का बंटवारा होगा या तुम्हें खालिस्तान मिलेगा। तुम एक बार, ये तो किसान आंदोलन था क्योंकि किसान देश की रीढ़ है, तुमने उनके नाम का मिसयूज किया तो पूरे देश ने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, प्रशासन ने, सरकार ने तुम्हें बकायदा इज्जत दी, तुम्हें बैठने दिया। लेकिन अगर यही आंदोलन तुम खालिस्तान के नाम पर करते तो तुम्हें जवाब दे दिया जाता, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता। खालिस्तान की बात करते हो, तुम्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। ये हिंदू स्थान है, इसीलिए से हिंदुस्तान कहा जाता है। ऐसा तो नहीं कि जो सिखों को, सिख भाइयों को हमसे दूर करने के लिए ये जो खालिस्तान का एक एजेंडा चलाया जा रहा है, वो इसलिए तो नहीं क्योंकि हमें हमेशा देखा गया कि हिंदुओं को आपस में जातिवाद में बांटने की कोशिश हमेशा से होती आ रही है। तो कहीं अब सिखों को भी तो अलग करने की बात नहीं हो रही है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और जो लोग पर्दे के पीछे हैं, जो ये काम करवा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान अभी उस बात से मतलब प्रमाणित नहीं है कि वो नहीं जानता कि इसके पीछे साजिश किसकी है। जो भी इसके पीछे रचयिता हैं, जिन्होंने ये काम करवाया है,
वो दूसरे मजहब के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदुत्व को कमजोर कर कर ही, हिंदुत्व को जातिवाद में बांट कर ही हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया जा सकता है। इसीलिए हमारे संरक्षक जो कि हमारे सिख समाज हैं, जो हमारे अनुयायी जो हमें हमेशा बचाते हुए आए हैं, वो हमारे ही लोग हैं। उन लोगों को अलग करने के लिए ये सिख समाज के लोगों को यहां पर बिठाया गया है। ये हिंदुत्व को कमजोर करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है। इसी प्रकार से भीम आर्मी के जो लोग हैं वो हमारे वाल्मीकि समाज को अलग करने के लिए टीम बनी हुई है, एक संस्था बनी हुई है। ऐसे ही सिख समाज को हमसे अलग करने के लिए खालिस्तान की मांग करवाई जा रही है। तो हमारे प्यारे देशवासियों, आपको इन विषयों पर गंभीरता से चर्चा करनी होगी, सच्चाई को जानना होगा। सिख समाज हमारे अगेंस्ट नहीं है, ना हम कभी सिख समाज के अगेंस्ट जाएंगे। सिख हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम उनके लिए जान दे भी सकते हैं और उनके लिए जान ले भी सकते हैं। सभी भारतवासियों से निवेदन है, ऐसे झूठे आंदोलनों में ना पड़े, सच्चाई को समझें। बहुत से लोग गंदी मानसिकता के साथ देश को तोड़ने के लिए, हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए फेसबुक पर, सोशल साइट्स पर ऐसे गद्दार जुड़े हुए हैं जो धर्म की बात कर कर, जो जाति की बात कर कर हमें आपस में भिड़ाना चाहते हैं। ऐसे गद्दारों से सतर्क रहें। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं। यह देश आपका है, इसको बंटवारा कभी जीवन में ना होने दें। जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर।